कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। चाइना से शुरू होने वाला ये वायरस अब हर मुल्क में अपने पंजे गाड़ रहा है। इन ममालिक में सऊदी अरब भी है, लेकिन इस वायरस से ज़्यादा तबाही इटली में हुई है। इसके अलावा दीगर ममालिक में भी इसके फैलने और मवाद का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इटली के वज़ीर आज़म ने जो हालिया बयान दिया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहते हैं कि अगर बुध तक कोरोना के इन्फेक्शंस कम न हुए तो हम मुकम्मल तौर पर क्वारंटाइन और मुल्क को परमानेंट बंद कर देंगे और कंपनियों और फैक्ट्रियों को भी बंद कर देंगे और मज़दूरों और मुलाजमों की तनख्वाहें स्टेट फंड से अदा की जाएंगी। इसके अलावा बिजली और पानी के बिल्स भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि ये सच है कि इस दफ़ा इटली की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, मगर इटली को लोगों के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। पिछली जंगों में लोग इटली को ज़िंदा रखने के लिए मरते थे, मगर इस जंग में इटली लोगों को ज़िंदा रखने के लिए मर जाएगा। कोरोना वबा का मर्ज़ इस कदर संगीन हो चुका है कि इस दफ़ा सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया है कि शायद हज को भी कैंसिल करना पड़ जाए और सऊदीया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि हज की कंपनियां हज दरख्वास्तें लेने से इज्तनाब करें। नाजरीन, अब सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए तौबा और बख्शिश का आखिरी दरवाज़ा बैतुल्लाह है, जहां तमाम गुनाहगार लोग अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। लेकिन इस बार के ऐलान से मुसलमानों के पास ये तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो गया है। अल्लाह ताला हज पर उसे ही बुलाता है जिसका बुलावा आया हो। गोया इस दफ़ा ऐसा लगता है कि हज का बुलावा शायद किसी को ना आए। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश में हम सबको कामयाब करे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि बैतुल्लाह शरीफ का हज मौकूफ़ ना किया जाए। क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी भी है कि हज को मौकूफ़ किया जाएगा। अगर हम माज़ी की तरफ देखें तो पता चलता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी हज को मौकूफ़ किया जा चुका है। एक आम से अंदाजे के मुताबिक हज को तकरीबन 40 बार या तो नहीं किया गया या तो कम लोगों की तादाद में किया गया है। सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल अजीज़ के मुताबिक हज को सबसे ज़्यादा अरसे के लिए जो कैंसिल किया गया था वो 10वीं सदी या इस्लामी कैलेंडर के 3री सदी में किया गया। अब आपको कुछ ऐसे वाक़यात बताते हैं जिसके मुताबिक हज को कैंसिल किया गया था। सबसे पहले 1814 को तकरीबन 8000 हाजियों में प्लाग से मौत की वजह से हज को रोक दिया गया। सन 1000 ईस्वी को हज को मनसूख इसलिए किया गया क्योंकि सफ़र के अखराजात बढ़ गए थे। 1831 को एक वबा ने काफ़ी लोगों को मारा, जिससे कि हज को मनसूख कर दिया गया। 1837 और 1892 को एक इन्फेक्शन की वजह से रोज़ाना सैकड़ों लोग मर जाते थे, जिससे कि हज को रोक दिया गया। 1886 को कोरेला का आउटब्रेक हुआ जो 1850 तक रहा और फिर दोबारा 1865 और 1883 को आ गया, जिससे कि हज को रोक दिया गया। 1858 को एक संगीन वबा से हाजी मक्का से मिस्र की तरफ भाग गए। 1864 को रोज़ाना हज़ारों हाजी मर जाते थे, जिससे कि हज को रोक दिया गया। 1871 को एक वबा ने मदीना के शहर का मुहासरा किया, जिसकी वजह से कि मिस्र ने अपने डॉक्टर भेजे और मक्का से मदीना तक सड़क पर लोगों को क्वारंटीना किया गया। 1892 को कोलेरा की वबा से इतनी हाजी मर गए कि इनकी लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। 1895 को टाइफाइड की वजह से हज की रुकावट हो गई। 1887 को एक इंतहाई संगीन इन्फेक्शन से 10,000 मरीज़ इन्फेक्ट हुए। अब बात करते हैं करमेंटियंस की, जिन्होंने 10वीं सदी में मक्का पर हमला कर दिया और हज़ारों हाजियों को शहीद किया। ये करमेंटियंस इस्माइली शिया से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने हजरा अस्वद भी उठा लिया, जिससे कि तकरीबन 10 साल तक हज को मनसूख रखा गया। ये वो तमाम वाक़यात हैं जिसके मुताबिक हज को पहली दफ़ा कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि इससे पहले भी हज को कैंसिल किया जा चुका है। अब सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस हालत में अपने आप को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर लें और कोरोना से छुटकारे के लिए हर रात को 10 बजे छतों पर खड़े होकर अजान दें। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया इस हालत से निकल आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें।
تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.